तो अगर आपने रिसेंटली Vivo X300 Pro परचेज किया, आप लेने का प्लान कर रहे हो और आपको एक कैमरा ओवरव्यू चाहिए कि क्या रेजोल्यूशन है, क्या FPS है एंड फोटोज़ में क्या क्या ऑप्शंस मिलती हैं, मैक्सिमम जूम कितना है, वो सब हम इस पूरे सेटअप में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखना इन केस यू वांट टू बी वेल वर्स्ड कि आपका X300 Pro का कैमरा कैसे काम करता है। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया है, आपको इस तरीके से प्रीव्यू दिखेगा। अब सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात करते हैं। तो पीछे की तरफ बेसिकली आपको 3 कैमरा का सेटअप मिलता है। अभी आप 1x प्राइमरी कैमरा देख सकते हो, यहाँ से हम अल्ट्रा वाइड पे भी स्विच कर सकते हैं जो 0.6x है, जो आप अभी एंगल ऑफ व्यू देख सकते हो वाइड एंगल के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं 2x पे जाऊँगा, ये डिजिटल क्रॉप है बेसिकली जो 1x सेंसर को यूज़ कर रहा है 2x पे जाने के लिए। बट अगर आप 3.5x पे जाते हो तो ये टेलीफोटो कैमरा है जो आपको थर्ड कैमरा मिलता है इस फ़ोन के अंदर। इसके अलावा 10x का एक प्रीसेट है, आप जो जूम कर सकते हो टेलीफोटो से। 10x पे दोबारा क्लिक करोगे तो 20x चले जाएगा, देन आपको 30x का ऑप्शन मिलेगा। बट अगर आप मैक्सिमम पिंच एंड जूम करते हो तो आप 100x तक जाके जो फोटोज़ हैं वो कैप्चर कर सकते हो। तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है डिपेंडिंग आपको कितना जूम करना है, वाइड एंगल करना है, 1x करना है, वो सारी चीज़ें। तो ये नंबर ऑफ कैमराज हो गया। इसके बाद अगर आप साइड में देखोगे आपको 2 आइकन्स दिखेंगे। एक पर्सन है रन करते हुए, बेसिकली ये स्नैपशॉट मोड है। अगर आप कुछ फास्ट मूविंग सब्जेक्ट है उसको कैप्चर करना चाहते हो, फ्रीज करना चाहते हो, तो आप ये मोड एनेबल कर देना, नहीं तो हमेशा इसको ऑफ पे ही रखना बिकॉज ये बेसिकली शटर स्पीड थोड़ी फास्ट रखता है। उसके बाद आपको साइड में जाइस का एक ऑप्शन दिखेगा। अब जाइस में आपको अलग अलग मोड्स मिलते हैं यहाँ पे बेसिकली। तो कुछ एक बेसिक स्टाइल्स हैं जहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिखेंगे। पहला है ब्लैक एंड वाइट, जहाँ पे आपको एकदम ब्लैक एंड वाइट इमेजेस मिलेंगी। फिर है टेक्सचर, जहाँ आपको शार्पनेस, क्लैरिटी, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा एनहेंस होकर मिलता है। देन विविड है, जहाँ आपको कलर्स थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड मिलते हैं। बट जो जाइस नेचुरल है वो कलर्स, कॉन्ट्रास्ट सबको एकदम सिंपल रखता है ताकि आप एडिटिंग में भी जाके अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर पाओ। तो इन चारों में से डिपेंडिंग ऑन योर यूज़ आप सेट कर सकते हो। हम मोस्टली जब भी फोटोज़ लेते हैं जाइस पे ही रख के लेते हैं। उसके अलावा आपको पर्सनलाइज स्टाइल है, बेसिकली यहाँ पे कुछ फिल्टर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। मैं एक एक करके साइकिल थ्रू कर रहा हूँ। ज़्यादा ऑप्शंस V1 इस बार नहीं रखी हैं, बट आई थिंक 7-8 कुछ ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हो। एंड इवन यहाँ पे स्केल है, इंटेंसिटी आप 0 से लेकर 100 तक उस पर्टिकुलर फिल्टर की जो है वो आप सेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको जाइस पे सेट कर दूंगा। उसके बाद ऊपर की साइड आपको काफ़ी आइकन्स दिखेंगे। फ्लैश में अगर आप जाते हो तो ऑटो ऑन, ऑलवेज ऑन और ऑफ है। ऑलवेज ऑन अगर आप करते हो तो इस तरीके से हमेशा फ्लैश लाइट जो है वो ऑन रहेगी। एंड यहाँ से आप इसको ऑटो भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, डिपेंडिंग आपको किस तरीके से यूज़ करना है। देन लाइव फोटो का भी ऑप्शन है। बेसिकली जब आप फोटो लोगे तो वो 1 सेकंड की क्लिप बनाता है जिसमें से आप बाद में कोई भी फोटो निकाल सकते हो। उसके साइड में आपको एक फ्लायर आइकन दिखेगा। ये बेसिकली मैक्रो मोड है, सुपर मैक्रो। तो वीवो में क्या है, जो आपका टेलीफोटो कैमरा है 3.5x, वही एज अ मैक्रो कैमरा काम करता है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ बाइक देख सकते हो, तो ये शॉट हो गया। यहाँ और क्लोजअप जाना है तो ये कार है, इसका अगर मैं आपको दिखाऊं ये नंबर प्लेट है, मैं ऐसा कुछ फ़ोटो लेना चाहता हूं तो आप देख सकते हो वो जो बोके आपको मिल रहा है मैक्रो में वो आप कर सकते हो। यहाँ से आप 7x पे भी जा सकते हो, 10x का भी ऑप्शन है। तो 10x तक जाके भी आप मैक्रो शॉट्स काफ़ी क्लोजअप ले सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं क्लोज जा रहा हूँ तो आई थिंक इतना क्लोज आप 10x पे ले सकते हो। ये 7x है एंड दिस इज़ 3.5x। तो मैक्रो मोड के लिए एक्चुअली ये फ़ोन काफ़ी यूज़फुल है। और यहाँ पे आप देखोगे नीचे की तरफ आपको एक स्मॉल विंडो भी दिखेगी जो प्रीव्यू के लिए है। बेसिकली आपको आइडिया दे देगी कि आप किस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो आप फोटोज़ ले रहे हो। यहाँ पे भी अगर मैं जाइस पे क्लिक करूँगा वही सारे फिल्टर्स आपको मिल जाएंगे मैक्रो मोड में। अब MF क्या है, MF बेसिकली मैनुअल फोकस है। आप यहाँ से ऑटो या मैनुअल फोकस भी कर सकते हो। तो मान लेते हैं जैसे आप बहुत क्लोजअप ले रहे हो, आपको लग रहा है फ़ोन सही से फोकस नहीं कर पा रहा, तो आप इसको मैनुअल पे ले जाके भी अपने हिसाब से जो डिस्टेंस है वो सेट कर सकते हो कि अगर क्लोजेस्ट डिस्टेंस चाहिए या कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चाहिए तो आप जो आपका फ़ोन है वो बार बार फोकस नहीं करेगा। यहाँ से आप इसको ऑटोमेटिक पे वापस ला सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आप एक बार मैक्रो ऑफ कर देंगे। इसके साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा। अब ये रेजोल्यूशन का ऑप्शन है। ऑफ मतलब बेसिक जो 12.5 मेगापिक्सल है आप उसमें फ़ोटोज़ लोगे। 50 मेगापिक्सल में जाके भी आप फोटोज़ ले सकते हो जहाँ आपके तीनों कैमराज एक्टिवेटेड रहेंगे। 200 मेगापिक्सल पे जाता है तो आप सिर्फ इसका जो टेलीफोटो कैमरा है 3.5x वो यूज़ कर सकते हो बिकॉज टेलीफोटो कैमरा आपको 200 मेगापिक्सल का मिलता है, बाकी दोनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं। तो अगर हाई रेज में लेना है कर लेना, अदरवाइज आप ऑफ पे रख सकते हो। जो एडवांस सेटिंग्स है उस पर हम बाद में जाएंगे। आपको एक यहाँ लेंस का आइकन दिखेगा। ये बेसिकली उसके लिए अगर आप टेलीफोटो एक्सटेंडर ले रहे हो, मतलब जो इसका एक लेंस आता है अलग से किट जो 15,000 की है, वो हमारे पास नहीं है तो हम उसको डेमोस्ट्रेट नहीं कर पाएंगे। बट उसी के यूज़ के लिए बेसिकली आप अगर इनेबल करते हो तो यहाँ आपको फोकल लेंथ मिल जाएगी 200, 400, 800, 1600। बेसिकली वो लेंस लगा के और ज़्यादा जो जूम है वो आपको मिल जाएगा। अब आप ये देख रहे होगे कि ये इन्वर्टेड इमेज क्यों आ रही है, बिकॉज जब आप लेंस लगाओगे तो इसको दोबारा इन्वर्ट करेगा तो आपको स्ट्रेट दिखेगी, तो वो लॉजिक है।
एनीवेज ये मोस्टली पूरा हमने यहाँ पे कवर कर लिया फ़ोटो मोड का। नेक्स्ट अब यहाँ से मैं मूव करूँगा पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में हम जैसे गए हैं, ये 85mm जो टेलीफोटो कैमरा है उसको यूज़ कर रहा है, बट आपके पास ऑप्शन है, आप 2x पे जा सकते हो, 35mm, 24mm, ये सारी फोकल लेंस है जो पोर्ट्रेट मोड में आपको मिल जाती हैं। इवन आप 135mm पे जाके भी जो फोटोज़ हैं वो पोर्ट्रेट मोड में अचीव कर सकते हो। तो अलग अलग फोकल लेंथ है, डिपेंडिंग आपको कितना फोकल लेंथ चाहिए, कितना जूम करना है, वो सब आप कर पाओगे। उसके अलावा नीचे आपको एक ही लेंस का आइकन दिखेगा, ये बेसिकली पोर्ट्रेट इफेक्ट्स हैं। जैसे आप नेचुरल पोर्ट्रेट पे जाओगे, देन रेडियंट, तो ये आप बोल सकते हो फिल्टर्स हैं पोर्ट्रेट मोड के लिए एक तरीके से, प्लस फोकल लेंथ का एक कॉम्बिनेशन है। तो फिल्टर प्लस फोकल लेंथ इज समथिंग जो यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अगर आपको यूज़ करना आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको नेचुरल पे रख के आप लीव कर सकते हो एंड अपने हिसाब से जो भी फोकल लेंथ चूज़ करना है वो कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है, वो ज़रूरी नहीं है कि आपको यूज़ करना है, बट दिस इज़ जस्ट लाइक एन ऑप्शन थिंग। उसके बाद आप जाइस पे जाओगे तो वही सारे फिल्टर्स हैं जो नॉर्मल फ़ोटो मोड में होते हैं। उसके अलावा आपको एक यहाँ फेस दिखेगा। फेस बेसिकली जो आपका फेस स्मूथनिंग के लिए जो फिल्टर्स हैं वो सारे आपको दिख जाएंगे। फेशियल फीचर्स जो भी सब आपको एडजस्ट करना है वो सब मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप नन पे रख सकते हो। F2.8 पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे अलग अलग बोके शेप्स हैं। अब बोके शेप्स में आपको अलग अलग ऑप्शंस ये सारे मिल जाएंगे जो आप चूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग, अगर आपको कुछ अलग शेप में बोके चाहिए, अदरवाइज़ आप इसको नेचुरल पे रख के लीव कर सकते हो। उसके अलावा ऊपर की साइड आपको वही ऑप्शंस हैं, लाइव फ़ोटो है, AI विजुअल पे अगर आप जाते हो। अब AI में क्या है कि बेसिकली जो भी इसके अपने प्रीसेट्स हैं, अब यहाँ पे नीचे अगर आप क्लिक करोगे, पहला चीज़ आपको एक कॉम्पोजिशन का ऑप्शन मिल रहा है जो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। देन उसके बाद पीपल वाला फ़िल्टर है जो अगेन आपको इनेबल डिसेबल का ऑप्शन मिलेगा इन केस इफ़ यू वांट टू यूज़ जिसका जो AI वाला फीचर है। अदरवाइज रेजोल्यूशन पोर्ट्रेट मोड में भी आपको 50 एंड 200 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है, तो वही चीज़ अच्छी है, पोर्ट्रेट मोड में भी ये हाई रेजोल्यूशन का ऑप्शन दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ से अब अगर मैं वीडियो पे मूव करता हूँ, अब वीडियो में अगर सबसे पहले हम 1x और कैमराज में ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ से आप अल्ट्रा वाइड में जा सकते हो, 15x, ये 1x है, 2x है, 3.5x, 10x और अप टू 20x आप पिंच एंड जूम करके 4K 60 पे वीडियो शूट कर सकते हो। तो ये एक ऑप्शन है अगर आप मैक्सिमम एंड मिनिमम फोकल लेंथ देखना चाहते हो। बात रही रेजोल्यूशन की, 4K में आपको अप टू 120 FPS तक ऑप्शन मिलता है। तो आप और नीचे एक चीज़ देखोगे, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन गायब हो चुका है, बिकॉज अल्ट्रा वाइड सिर्फ 4K 60 FPS तक सपोर्टेड है। 4K 120 FPS में आप 1x एंड टेलीफोटो यूज़ कर सकते हो, तो वो एक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ आप 8K 30 FPS में भी वीडियो शूट कर सकते हो, वहाँ आपका सिर्फ प्राइमरी कैमरा काम करेगा। आप 1x एंड 2x में शिफ्ट कर सकते हो 8K रेजोल्यूशन के लिए। ये चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बिकॉज अगर 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है जो आप यूज़ कर सकते थे, बट वीवो ने यहाँ पे वो ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है। एनीवेज ये ऑप्शंस हैं जो आप रेजोल्यूशन में देख सकते हो। अभी के लिए मैं 4K 30 FPS पे चले जाऊँगा। इसके अलावा आपको ऊपर डॉल्बी विजन का ऑप्शन मिलता है, आप HDR डॉल्बी विजन में भी वीडियो शूट कर सकते हो, बट अगर एडिट करना आता है तब यूज़ करना, अदरवाइज इसको ऑफ रख देना। उसके अलावा अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन है। अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन में आप देखोगे 2.8K 30 FPS पे रेजोल्यूशन गया है, 4K नहीं होगा, 2.8K होगा, वो चीज़ ध्यान रखना अगर आपके लिए स्टेबलाइजेशन मैटर करता है, अदरवाइज इसको ऑफ पे रख देना। बाकी वीडियो में भी फ्लैश का ऑप्शन है, ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अब नीचे की तरफ आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा फिल्म वाला, बेसिकली ये स्टाइल्स हैं, आप बोल सकते हो प्रीसेट्स हैं वीडियो के लिए, जो अगेन आप यहाँ से डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो एडजस्ट कर सकते हो। अगेन 8 से 10 ऑप्शंस हैं जिसके बीच में आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऑप्शंस हो गए वीडियो के लिए। उसके बाद पोर्ट्रेट वीडियो का भी ऑप्शन है। अब पोर्ट्रेट वीडियो में भी ऑब्वियसली आपको एक ब्लर मिलता है जो आप पीछे इस तरीके से देख सकते हो जो क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे आपको 1x एंड 3.5x एंड 2x ये ऑप्शन मिलते हैं। तो डिपेंडिंग आपको जिस भी फोकल लेंथ पे शूट करना है वो आप यहाँ पे 4K 30 FPS तक शूट कर सकते हो। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप 4K 60 में पोर्ट्रेट वीडियो शूट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंशनड है, वो 1080p में आपको रेजोल्यूशन दिखेगा गैलरी में। अगर आप 4K 60 में शूट कर रहे हैं, आपको गैलरी में जाके उसको अपस्केल करना पड़ेगा ताकि आप उसके एक्चुअल 4K वीडियो यूज़ कर सको। 4K 30 में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मोस्टली हमारे सारे मोड्स। अब मैं एक बार फ्रंट पे स्विच करता हूँ, यही सारे मोड्स का एक बार फ्रंट पे देख लेते हैं। तो अगर मैं पोर्ट्रेट वीडियो में फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो इस तरीके से आपको एक आइडिया दिख जाएगा कि कैसे ब्लर क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे रेजोल्यूशन आपको पोर्ट्रेट वीडियो में 4K 60 FPS तक का मिलता है, तो आप काफ़ी हाई रेज में ये ब्लर इफेक्ट वाली वीडियो शूट कर सकते हो। तो ये पोर्ट्रेट वीडियो है। बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, वही सारे प्रीसेट फिल्टर्स हैं जो मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे एक्चुअली कुछ अच्छे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो कलर ग्रेडिंग के लिए। तो बेसिक है, बाकी यहाँ पे काफ़ी नए नए ऑप्शंस हैं दैट यू कैन यूज़ इन केस अगर आपको कुछ डिफरेंट स्टाइल यूज़ करना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको वही स्किन स्मूथनिंग और ये सारे प्रीसेट्स एंड फिल्टर्स मिल जाएंगे। देन यहाँ पे जाइस मोड है जहाँ पे आपको सिनेमैटिक जाइस का ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप नेचुरल पे जा सकते हो। ब्लर इफेक्ट एडजस्ट कर सकते हो, ऑन एंड ऑफ करना, वो सारे फंक्शंस। अब यहाँ से अगर मैं वीडियो पे मूव करता हूँ, अब वीडियो में पहले रेजोल्यूशन देख लेते हैं। डिफ़ॉल्ट 1080p 30 है, बट आप 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। और एक चीज़ अच्छा है कि 0.8x का ऑप्शन है, तो आप हल्का सा वाइड एंगल भी कर सकते हो। मैं पूरा आर्म स्ट्रेच किया हुआ है और आपको ज़्यादा वाइड एंगल तो नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक एंगल ऑफ व्यू आप कैप्चर कर सकते हो। तो ये एक आपको आइडिया दे देगा अगर आप फ्रंट वीडियो शूट करने वाले हो। डॉल्बी विजन भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो इन केस अगर आपको HDR वीडियो एडिट करना आता है। बाकी नीचे की तरफ आपको ये सारे प्रीसेट्स फिल्टर्स मिल जाएंगे। जो पोर्ट्रेट वीडियो में थे वो यहाँ पे मिसिंग है फॉर सम रीज़न, जो होने चाहिए थे, बट एनीवेज ये आपको एक आइडिया दे देगा। बाकी यहाँ से अब अगर मैं सेल्फी में मूव करता हूँ, अब सेल्फी में आप देखोगे अल्ट्रा वाइड में एक्चुअली काफ़ी वाइड एंगल ऑफ व्यू है, तो आप काफ़ी वाइड ग्रुप सेल्फीज़ वगैरह इससे शूट कर सकते हो। 1x का भी ऑप्शन है एंड यहाँ से आप 2x पे भी जाके सेल्फीज़ ले सकते हो इन केस इफ़ यू वांट टू। जाइस पे अगर आप क्लिक करोगे तो वही सारे प्रीसेट फिल्टर्स ब्लैक एंड वाइट भी हैं एंड ये सारे जो फिल्टर्स जो हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं तो मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा। ऊपर की तरफ लाइव फोटो है, देन फ्लैश है जो आप ऑरा स्क्रीन भी अनेबल कर सकते हो। लो लाइट में अगर आप हो तो स्क्रीन पे इस तरीके से फ्रंट में लाइट आ जाएगी, जिसको आप ऑटो पे भी कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। बाकी यहाँ से अगर अब मैं पोर्ट्रेट सेल्फी पे जाता हूँ तो यहाँ भी अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है, तो आप अल्ट्रा वाइड में भी कर सकते हो 1x एंड ऑब्वियसली यहाँ पे 2x का ऑप्शन है डिपेंडिंग आपको जिस फोकल लेंथ पे जाना है। उसके अलावा यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, आप या तो नेचुरल पोर्ट्रेट या रेडियंट पोर्ट्रेट के बीच में चूज़ कर सकते हो जो ऑप्शन आपको जैसा आउटपुट चाहिए। देन यू हैव ऑल दोज फिल्टर्स और यहाँ पे अगर आप ब्लर की जो इंटेंसिटी है वो कम ज़्यादा करना चाहते हो, ब्लर की शेप, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे। बाकी ऊपर की तरफ AI का ऑप्शन है इन केस यू वांट टू एनेबल डिसेबल, और रेजोल्यूशन 50 मेगापिक्सल सेल्फी ले सकते हो या फिर नॉर्मल स्टैंडर्ड, वो सब ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे एक लैंडस्केप एंड नाइट मोड का भी है, तो वीवो ने क्या करा है लैंडस्केप एंड नाइट मोड एक ही कर दिया, बिकॉज पहले कंफ्यूजिंग था, वो लैंडस्केप को ही नाइट मोड बोलते थे। तो बेसिकली नाइट मोड है जहाँ पे आपको काफ़ी एडवांस फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ट्राइपॉड मोड है जो आप इनेबल डिसेबल यहाँ से ही कर सकते हो, जो थोड़ा सा कभी आइकन आता है कभी चले जाता है, तो यहाँ से ट्राइपॉड इनेबल कर सकते हो, जिससे बेसिकली थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखोगे कि आइकन आपको दिखेगा, लॉन्ग एक्सपोजर के कुछ प्रीसेट्स हैं, तो फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग ट्रैफिक है, फायरवर्क, स्टार ट्रेल, नाइट ग्रेफिटी अगर आप स्टील वूल से करना चाहते हो, वॉकिंग पीपल हैं, तो ये बेसिकली प्रीसेट्स दिए हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ मैनुअली आपके पास ऑप्शन है जो आप प्रो मोड में जाके कर पाओगे। देन यहाँ पे आपको पैनोरामा का मोड है जो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। जाइस पर्सपेक्टिव करेक्शन, इसमें क्या होगा अगर हल्का सा भी फ़ोन टिल्ट हो रहा है ना, तो आप देख रहे हो क्रॉप करके रीफ्रेम कर देगा, तो ऑब्वियसली वो फोटो क्रॉप होगी, जो आप एडिटिंग में नहीं करना चाहते तो आप यहाँ कर सकते हो। उसके अलावा AI का ऑप्शन है, रेजोल्यूशन आप यहाँ से सेट कर सकते हो, वही सारे बेसिक सेटिंग्स। तो बेसिकली एक नाइट मोड है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अगर हम मोर पे चलते हैं, अब मोर में यहाँ पे 10 ऑप्शंस हैं जिनमें से मैं इंपॉर्टेंट वाली चीज़ बता देता हूँ। स्टेज ड्यूल व्यू, अब ड्यूल व्यू में क्या है, इस तरीके से आपको ड्यूल विंडो मिल जाएगी। जैसे आपने रिसेंटली एंड्रॉयड में तो खैर 5 साल से फीचर है, तो आप इस पहली चीज़ जो विंडो है इसको आप यहाँ से क्लिक करके या तो हाफ एंड हाफ रख सकते हो, या फिर वापस क्लिक करके इसको एक रेक्टेंगल शेप में दिखा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक एरो दिखेगी जहाँ लिखा है सेव बोथ वीडियो सेपरेटली, तो दोनों वीडियो अलग से भी सेव हो जाएंगी, आप सिंगल भी सेव कर सकते हो, ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है, तो एक चीज़ अच्छा है। एंड यहाँ पे आपको ये पूरा एडवांस ऑप्शन मिलेगा कि आप स्मॉल विंडो में कौन सा लेंस यूज़ करना चाहते हो। तो एक चीज़ अच्छी है कि सिर्फ फ्रंट एंड रियर ही नहीं, आप दोनों रियर भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल छोटी विंडो में रख दिया, मेन विंडो में 1x या 3.5x, तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे ही आपको मिल जाते हैं। इवन आप फ्रंट कैमरा को भी इस तरीके से स्विच कर सकते हो, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा कि दोनों ही लेंसेज का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है। हाउएवर ये जो विंडो है इसका पोजीशन आप रीफ्रेम नहीं कर सकते, वो एक बस छोटा सा ड्रॉबैक है। रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप 4K 30 FPS तक जो ये मोड है इसको यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर मैं वापस मोर पे जाता हूँ, फिर यहाँ पे आपको कुछ बेसिक ऑप्शंस हैं, उस पर मैं नहीं जाऊँगा, बट यहाँ पे प्रो मोड इज समथिंग दैट वी नीड टू एक्सप्लोर। अब प्रो मोड फोटो वीडियो दोनों के लिए है, पहले फ़ोटो का मोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सपोजर कंपनसेशन मिल जाएगा अगर आप मैनुअली नहीं जाना चाहते। एक्सपोजर कंपनसेशन में क्या, जितना माइनस करोगे फ़ोटो डार्क हो जाएगी,
प्लस करोगे तो फोटो ब्राइट हो जाएगी, तो वो एक ऑप्शन है। अदरवाइज आप इसको 0 पे रख सकते हो रीसेट करने के लिए। देन ISO मिनिमम 72 जाता है, मैक्सिमम 12800 है, इसको आप ऑटो रख सकते हो। शटर स्पीड इज समथिंग जो आप अगर खुद से कुछ क्रिएटिव शूट करना है तो 32 सेकेंड तक का शटर स्पीड मिलता है, इसको अभी हम ऑटो पे कर देंगे। वाइट बैलेंस के पहले तो आपको यहाँ प्रीसेट्स मिल जाएंगे अलग अलग, उसके बाद यहाँ पे अलग से ऑप्शन है कि आप टेम्परेचर एंड टोन दोनों एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ फिर एक ड्रॉपर टूल भी है। ड्रॉपर टूल क्या है, आप यहाँ पे करेक्ट पे क्लिक कर दो तो आपको बेसिकली एक कहीं भी अगर आप टैप करोगे उस बेसिस से जो वाइट बैलेंस है वो ये रिकॉर्ड कर लेगा, तो ये भी एक ऑप्शन है। अदरवाइज इसको आप ऑटोमेटिक पे रख सकते हो। देन ऑटो मैनुअल फोकस है, मीटरिंग का ऑप्शन मिल जाएगा तीनों, सेंटर वेटेड, इवेल्युएटिव या स्पॉट मीटरिंग, तो वो फंक्शंस है ऊपर की तरफ। JPEG, रॉ और सुपर रॉ, ये 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। तो सुपर रॉ इज़ बेसिकली द हाईएस्ट रेजोल्यूशन। बाकी हाई रेजोल्यूशन में अगर आप जाते हो तो ये भी अच्छा है कि आप हाई रेस के साथ रॉ को शूट कर पाओगे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दे दिया जो बहुत कम फ़ोन्स फ्लैगशिप में दे पाते हैं। तो यही मोस्टली ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे प्रो मोड में एक्सप्लोर कर सकते हो फ़ोटो में। नेक्स्ट अगर मैं वीडियो में जाता हूँ तो वीडियो में आप देखोगे लॉग इनेबल्ड है, तो पहली चीज़ आपको लॉग शूट करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है वीडियो में। अब ये प्रो मोड में है, अगर मैं नॉर्मल वीडियो मोड में जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं सेटिंग्स में जाऊँगा तो यहाँ पे भी आपको लॉग का ऑप्शन ऑटो मोड में भी वीडियो में लॉग दिख जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको वीडियो लॉग में शूट करनी है तो आप ऑटो वीडियो मोड में भी शूट कर सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन पे जाके इसको डिसेबल कर सकते हो। वापस अगर आप मोड पे जाते हैं प्रो मोड पे वीडियो पे तो पहली चीज़ आपको लॉग मिलता है जिसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। रेजोल्यूशन आप 4K 120 FPS तक जा सकते हो या 8K 30 FPS, वो सब ऑप्शन आपको प्रो में मिलेंगे। प्लस द बेसिक ऑप्शंस लाइक ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस, फोकसिंग, ये सब आप प्रो मोड में वीडियो में 16:9 एस्पेक्ट रेशियो में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मोस्टली जो ऑप्शंस हैं मोर में वो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब एडवांस सेटिंग्स देखते हैं। अब हम आते हैं एडवांस सेटिंग्स में, बट उससे पहले आपको नीचे ये शटर बटन के नीचे एरो दिख रहा होगा, यहाँ अगर आप क्लिक करते हो तो बेसिकली एक स्ट्रीट मोड है जो आपके ऊपर ओपन हो जाएगा यहाँ पे स्क्रीन पे। तो ये भी मोस्टली आपको मैनुअल कंट्रोल दे देता है जो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो विद अ फिल्टर इफेक्ट। तो बॉटम राइट में अगर आप क्लिक करोगे तो ये नेगेटिव है, विविड है, जाइस है, तो ये अलग अलग प्रीसेट्स ही बेसिकली यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। देन अलग अलग सैचुरेशन, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस, विनियटिंग, ये सब का कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है इन केस यू वांट टू गो विद दैट अप्रोच। अदरवाइज एरो पे क्लिक करना वो गायब हो जाएगा। आप टॉप राइट सेटिंग ऑप्शन पे जाते हैं एंड यहाँ से मोर सेटिंग्स पे जाएंगे। अब मोर सेटिंग्स में आपको 3 कैटेगरीज ऊपर दिखेंगी, जनरल, फोटो एंड वीडियो। पहले हम जनरल देख लेते हैं। वाटरमार्क, ऑब्वियसली वीवो बहुत सारे ऑप्शंस देता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी फोटो या वीडियो के लिए वाटरमार्क चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। उसके बाद कीप सेटिंग्स पे अगर हम जाते हैं तो ये एक ऐसा ऑप्शन है जो नॉर्मली आपको सारे ही मोड्स ऑन कर लेने चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि चाहे लॉग हो गया, वीडियो मोड हो गया, कैमरा मोड हो गया, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उस टाइम पे शूट करने के लिए, जब आप ऐप बंद करके दोबारा खोलते हैं ना वो रीसेट हो जाता है। बट अगर आप ये सब ऑन रखोगे तो कुछ भी रीसेट नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद जूम बटन स्टाइल, जूम करने से इस तरीके से आपको फोकल लेंथ दिखाना है नंबर्स में या नंबर दिखाना है 1x 2x 3x, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। देन उसके बाद स्मार्ट फोकस है, तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली कीप्स ट्रैक ऑन द सब्जेक्ट, आपको बस डबल टैप करना है, तो ये आप ऑन कर सकते हो। सब्जेक्ट पे डबल टैप करो, कैमरा ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट है उसको फोकस रखेगा। स्मार्ट रिकमेंडेशन में 2 ऑप्शन है, जब आप फोटो ले रहे हो थोड़ी रिकमेंडेशन देगा कि भाई मैक्रो पे शिफ्ट कर लो या अल्ट्रा वाइड पे कर लो, वो सारे ऑप्शंस हैं। सेम चीज़ वीडियो में भी है जो आप ऑन कर सकते हो। प्रो फीचर्स जो आपको सिर्फ प्रो मोड में मिलेंगे, ये सब ऑन कर लेना आपके बेटर के लिए ही है। मीटरिंग, ईवी, हिस्टोग्राम, वेव फॉर्म, ऑडियो लेवल, तो ये आपको और बेटर कंट्रोल देता है आपकी वीडियो शूट करते हुए, तो ये सब आप ऑन कर सकते हो। शटर साउंड इज समथिंग मैं नॉर्मली ऑफ रखता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता आसपास लोग नोटिस करें। लोकेशन आप ऑन कर सकते हो बिकॉज जहाँ भी आप कैप्चर कर रहे हो फोटोज एंड वीडियोस वो उसका GPS डेटा ट्रैक करता है। देन मिरर्ड सेल्फी है, अगर आप सेल्फी ले रहे हो टेक्स्ट उल्टा आ रहा है तो मिरर्ड करके उसको सही कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड एंगल करेक्शन इज समथिंग जो आपको ऑन रखना है बिकॉज अल्ट्रा वाइड फोटोज़ में डिस्टॉर्शन आती है, उसको करेक्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद AI डिस्प्ले फॉर फोटोज टेकन, आप इसको ऑफ रख सकते हो, आप नहीं चाहते जो AI वाली फोटो ले रहे हो उसमें AI लिखा हो, अगर चाहते हो तो ऑन कर लेना। स्ट्रीट फोटोग्राफी कैमरा जो मैंने आपको अभी दिखाया था वो आप इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हो। टेली फोटो एक्सटेंडर जो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो ऑन ऑफ रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
ये जनरल सेटिंग्स है। नेक्स्ट हम आते हैं फोटो सेटिंग्स पे। तो फोटो सेटिंग्स यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। पहला है फोटो ग्लेयर रिडक्शन। तो जब आप फोटो ले रहे हो, स्पेशली रात को कुछ ग्लेयर क्रिएट होता है, तो ऑन कर दोगे तो फ़ोन ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर सकता है, तो वो आप ऑन कर देना। पोर्ट्रेट फीचर्स में रिमूव मोल है, मैंने ऑफ किया हुआ है, ऑन करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। शटर पे अगर आप आओगे तो 3 ऑप्शन है कि टच करके फ़ोटो लेनी है, चीज़ बोल के फ़ोटो लेनी है, पाम दिखा के, वो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। देन स्मार्ट ऑप्टिमाइजेशन, बेसिकली HDR जो मैंने ऑन किया हुआ है बिकॉज बेटर डायनामिक रेंज आएगा। नाइट स्काई ब्लू, अगर आप रात को फोटोज़ ले रहे हो, स्काई को थोड़ा ज़्यादा ब्लू करता है जो देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे आप ऑन कर सकते हो। उसके अलावा कंटिन्यूस शूटिंग, कि अगर आप कंटिन्यूस शूटिंग कर रहे हो तो आपको हाई स्पीड बर्स्ट चाहिए, हाई क्वालिटी बर्स्ट चाहिए। तो यहाँ लिखा है अगर आप हाई क्वालिटी करोगे तो आपको अप टू 36 बर्स्ट शॉट मिलेंगे, बट क्वालिटी अच्छी आएगी। हाई स्पीड में क्या है कि ज़्यादा फोटोज़ आएंगी बट उनमें से कुछ फोटोज़ की क्वालिटी ख़राब हो सकती है, तो हाई क्वालिटी इज़ अ बेटर ऑप्शन। उसके बाद आप अगर नीचे आओगे, डिफ़ॉल्ट मेन कैमरा जूम रेशियो 1x एंड 1.5x 2 ऑप्शन मिलते हैं, डिपेंडिंग, अगर आप 1.5 जाना चाहते हो वो कर लो, अदरवाइज आप 1x रख सकते हो। फिनिश फोटो ओरिएंटेशन पर ये जो 2 ऑप्शन है नीचे के QR एंड ये आप ऑन कर सकते हो। लास्ट हम वीडियो पे आते हैं, रेजोल्यूशन एंड फ्रेम रेट। तो यहाँ आपको सारे मोड्स के डिफ़ॉल्ट जो रेजोल्यूशन एंड FPS है वो आप सेट कर सकते हो। मान लेते हैं आप वीडियो 4K 30 पे ज़्यादा शूट करते हो, तो हर बार चेंज करने के बजाय आप यहाँ पे वो सेट कर सकते हो। फ्रंट का भी 4K 30, सिमिलरली आप बाकी मोड्स का भी यहाँ से ही सेट कर पाओगे, तो वो एक अच्छा ऑप्शन है। और नीचे आओगे तो डिस्प्ले पैल फ्रेम रेट है, जैसे आप इंडोर शूट करते हो ना वीडियो तो फ्लिकर आता है, तो पैल ऑन कर देना, तो आप 25 या 50 FPS चूज़ कर सकते हो ताकि वो आपको जो भी फ्लिकर आ रहा है वो हट जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको कोडेक का ऑप्शन मिलेगा 265 एंड 264। अगर आप फ़ोन में ही शूट करके एडिट कर रहे हो 265 रख लेना। अगर आप एक्सटर्नल एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो आपको 264 करना चाहिए, बिकॉज अभी भी काफ़ी ऐसे एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो 265 को उतना अच्छा सपोर्ट नहीं कर पाते एंड आपकी वीडियो उतनी बढ़िया नहीं आ पाएगी एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, तो वो यहाँ से आप एडजस्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है बिट रेट। अब बिट रेट आइडियली आपको हाई पे रखना चाहिए टू गेट द हाईएस्ट क्वालिटी आउटपुट, बट वो स्टोरेज भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना। अदरवाइज आप नॉर्मल कैजुअल यूज़र हो तो आप स्टैंडर्ड पे भी रख सकते हो। 3D साउंड ट्रैकिंग अप टू यू। लॉक वाइट बैलेंस, अब इसके 2 यूजेस हैं। अगर आप इस सिचुएशन में इंडोर शूट कर रहे हो इसको ऑन कर दो, लॉक कर दो। जब आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो इसको ऑफ कर देना, बिकॉज हर लाइटिंग में वाइट बैलेंस चेंज होता है, तो आप नहीं चाहते कि एक ही वाइट बैलेंस रहे। तो आउटडोर ज़्यादा शूट कर रहे हो ऑफ करना, इंडोर करते हो तो ऑन कर सकते हो। हाई फ्रेम रेट वीडियो स्टेबलाइजेशन ये आप ऑन कर सकते हो। हाई फ्रेम रेट पे भी स्टेबलाइजेशन अच्छा रखेगा, बट ऑब्वियसली थोड़ा क्रॉप ज़्यादा करेगा। ऑटो लो लाइट FPS इज समथिंग जो आपको ऑफ करना है, बिकॉज लो लाइट में ऑटोमेटिकली FPS कम भी कर सकते हैं अगर लाइट कम है, जो आप आइडियली आपको नहीं चाहिए, तो आप इसको ऑफ रख देना। एंड यही कुछ सेटिंग्स हैं जो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो ये था एक डिटेल्ड कैमरा ओवरव्यू X300 Pro का, होपफुली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कुछ डाउट्स एंड क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड अगर आप डिटेल्ड रिव्यू इस फोन का देखना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो हमने मेन चैनल पे डाला हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दैट्स इट। अगर आपको और भी किसी फोन का ऐसे ही वीडियो चाहिए बता देना कमेंट्स में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।